जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम गुणा करने के बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखेंगे। आइए तो इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो भाई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो आइए कुछ प्रश्नों को लेते हैं और हम गुणा करना सीखते हैं। देखिए, दो अंकों की संख्या जैसे हम गुणा करें 24 में, अगर 27 का गुणा करें तो देखिए मेरे भाई गुणा तो आता ही है, लेकिन हम इसको गुणा करें यूं कि ये एक लाइन में गुणा हो जाए। कितने लाइन में मेरे भाई? एक लाइन में गुणा करना सीखेंगे। तो आइए देखिए हम इसको कैसे गुणा करते हैं। देखिए मेरे भाई, इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम 2 का 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक कितना होता है? 28। 28 को मेरे भाई यहाँ पर कौन सा अंक लिखना है? कौन? 8 लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई? 8। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? 7 का गुणा 2 में करेंगे। 7 दूना के कितना होता है मेरे भाई? 14। और 2 का गुणा 4 में करेंगे। दो चौको क्या होगा? 8। अब देखिए करना क्या है मेरे भाई? 14 और 8 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 22। 22 और 2 कैरी जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 24। 24 आएगा मेरे भाई, तो 24 को क्या लिखेंगे? 4। 24 को क्या लिखेंगे भाई? 4। 24 को हम लिखते हैं 4। इसके बाद जो आता है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे। 2 दूना कितना होगा भाई? 4 होगा यह। और इसके बाद हासिल यहाँ पर लगा था 24 में 2। 24 और 2 जोड़े, 24 में 2 कैरी था और 2 4 यह है। 4 और 2 जोड़े कितना आ जाएगा? 6। यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 6 4 8 648। इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा? जैसे एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए 92 में गुणा कर दे रहे हैं 32 का। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? आइए देखते हैं। हम गुणा करते हैं इसका तो कितना आएगा? हम गुणा करेंगे, देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4। फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 नवा 18। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। 18 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 18 6 होगा 24। 24 को लिखें 4 और 2 आ गया कैरी। अब इसका गुणा कर 9 त्रिक 27। 27 में 2 जोड़ेंगे, आ जाएगा 29। कितना आ गया? 2944। यानी 92 में हम जब गुणा किए 32 का तो कितना आ गया? 92 44। अब इसके बाद हम, सॉरी, 29 44। अब इसके बाद अगली संख्या लेते हैं और इसको गुणा करते हैं। देखिए मेरे भाई, कुछ वैदिक मैथ में गुणा करने का यह तरीका होता है कि 10 के आसपास की संख्या और रहेंगे तो हम कैसे गुणा करते हैं। वैसे जो होता है, अगर हम देखें 10 हो, 100 हो और 1000 हो, इनके नंबर के समथिंग अबाउट संख्या हो तो इसका हम गुणा कैसे करेंगे? देखिए मेरे भाई, मान लीजिए हमको 9 में गुणा 8 का गुणा करना है, तो अगर हम देख रहे हैं ये 10 से कम है कि अधिक, तो अगर अगर हम देखें 9 10 से कम है तो माइनस लिख दे 1 कम, और ये 2 कम है तो माइनस लिख दे 2 कम। अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। यह भी घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर 1 जीरो, तो हमको गुणा करेंगे, एक ही अंकों में संख्या लिखना है, तो 2 1 कम 2। माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे, प्लस यह आ जाएगा 72। यानी गुणा करें, चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ। 2 का गुणा करेंगे आएगा 72। तो इस मतलब ऐसे गुणा करना हम अगले वीडियो में सिखा लिए। तो आइए हम कुछ और संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं, देखेंगे कैसे गुणा होगा। अब देखिए मेरे भाई, हम लेते हैं 3 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या को गुणा कैसे करते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1। अगर हम 11 में 11 का गुणा करेंगे तो होता क्या है मेरे भाई? बस गिनती लिखना है, 1 2। क्या लिखें? 1 2। फिर इसके बाद रिवर्स आ जाओ, फिर 1। यानी गिनती जहाँ तक जाएगी, जितना अगर 11 में 11 का गुणा करना रहेगा, जैसे हम 1 का गुणा एक बार मतलब 111 गुणे 111 गुणा करेंगे तो गिनती लिखे 1 2 3, ऐसे लिख दे 1 2 3। फिर इसके बाद रिवर्स आ जाए 2 1। अगर फिर गुणा करना रहे 4 बार 1 का, तो गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो लिखेंगे गिनती 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इसके बाद रिवर्स आ जाए 3 2 1। यह तो हुआ गुणा करने का तरीका। अब इसके बाद कुछ और सवालों को देखते हैं और इसको गुणा करना सीखते हैं कि कैसे आएगा। मान लीजिए कोई संख्या हम लिख दो, उसमें 11 का गुणा करें तो क्या आएगा? हम लिख रहे हैं 3 7 5 4 3 2। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हम 11 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए मेरे भाई, जब यहाँ पर दो संख्या दिख रहा है तो इसके पीछे, इसके आगे हम एक जीरो लगा लेते हैं, क्योंकि ये गुणा करने में थोड़ा सा आसानी कर देगा। क्या करेगा? आसान करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। चलिए मेरे भाई, तो इसको गुणा करें, क्या आएगा देखिए। अब हमको करना क्या है, जब 11 का गुणा करना है तो 2 को ऐसे एग्जैक्ट लिख दें। फिर इसके बाद 2 और 3 को जोड़े, कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर क्या लिख दें? 5। अब इसको एक अंक पीछे से छोड़ दो, दो दो अंक लेना है। 3 और 4 कितना आएगा? 7। अब इसे पीछे से एक अंक छोड़ देते हैं। 4 और 5 आया 9, पीछे का एक अंक छोड़ दें। 5 और 7 आया 12। 12 को लिखें, दो एक कैरी आया तो उसको याद रखें। 7 और 3 10 आ गया। 10 और एक कैरी हो गया 11। फिर इसको छोड़ दें। 3 3 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम क्या कर ले, 3 में एक कैरी जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 4।
यानी गुणा करने पर कितना आया 41, 29, 75 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा गुणा करने पर। और कुछ सवालों को लेते हैं और इसको भी गुणा करते हैं। हम अगली संख्या लिखते हैं 7 4। अब इसमें बस गुणा कर दे 11 का। देखिए मेरे भाई गुणा करेंगे तो पहले 4 है तो 4 को ऐसे ही लिख देते एग्जैक्ट। इसके बाद 3, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया 7। अब इस अंक को छोड़ दो, 7 3 10, 10 को 0 एक आया कैरी। अब यहाँ पर 7 है, 7 में एक जोड़ दे कितना आ जाएगा 8, यानी कितना है 80 74। गुणा करने पर कितना है भाई 80 74। देखिए मेरे भाई ऐसे तो आप लोग क्लासों को बहुत यूट्यूब पर देखे होंगे, तो आइए हम लोग इसमें कुछ दूसरा ही सीखते हैं गुणा करना। जैसे हम लिखें 2 4 3, इसमें गुणा करें 111 का। देखिए मेरे भाई इसको भी हम एक ही लाइन में गुणा करेंगे। एक लाइन में कैसे गुणा होगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए क्या करना है भाई, इसमें देखिए कितने अंक आ गए 3, तो सबसे पहले 3 है तो 3 को ऐसे ही लिख दो। फिर इसके बाद दो अंकों को जोड़, 3 और 4 कितना आया 7। अब देखिए मेरे भाई 3 अंक है तो इसको तीनों को लेना, 3 4 7 7 2 9, ऐसे ही 9 लिख देना। देखिए मेरे भाई एक अंक छोड़ के दो अंक बचा तो दो बार इसके आगे जीरो लगा लो क्योंकि आसानी रहेगा, क्योंकि तीन तीन अंकों को लेना है। इसके बाद यहाँ से अब इसको छोड़ो, अब 3 अंक को जोड़ो, 4 2 कितना आया 6, 6 में जीरो जोड़ोगे 6 ही आएगा। अब यहाँ से इसको छोड़ दो, 2 0 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी गुणा करने पर कितना आ जाएगा 26 97 और 3, गुणा करेंगे तो इतना आएगा। आइए और दूसरे प्रश्न को देखें। हम लिखते हैं 2 3 4 5, इसमें गुणा करते हैं 1 1 1। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए इसके आगे हम 2 जीरो लिख लेते हैं क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा आसानी होगा। पर पीछे का जो अंक दिया है 5, 5 को ऐसे उतार दे। अब 5 और 4 कितना हो गया 9, ऐसे लिख दे। अब 3 अंकों को जोड़े, 5 4 9 9 3 12, 12 को तो एक आया कैरी। अब एक अंक पीछे से छोड़े, 3 3 अंक ही लेना क्योंकि 3 अंक है तो 3 अंक लेंगे। 4 3 7 7 2 9, 9 एक कैरी आ गया 10, कैरी आया 1। अब इसे पीछे छोड़ दे, 3 2 5, 5 में जीरो जोड़ेंगे, जीरो एक कैरी आ गया 6। अब यहाँ से इसको छोड़ दे, 2 2 में जीरो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, तो बस इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यह आया इसका 26 0 29 5, गुणा करने पे इसका आया आंसर। आइए मेरे भाई और कुछ संख्याओं को देखें और इसको गुणा करना हम सीखते हैं। ऐसे ही अगर हम 4 अंक आए तो आप कैसे गुणा करेंगे, 4 अंकों को भी लेकर गुणा कर लेते हैं। हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें गुणा करें 1 1 1। अब 4 बार, देखिए संख्या कितना भाई 4 बार है तो 4 बार का गुणा हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 3 बार लिख लेते हैं जीरो, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा सा क्या कर देगा आसानी। अब 9 है तो इसको 9 लिखिए। अब यहाँ से दो अंकों को ले, 9 और 8 17, 17 को 7 कैरी आया 1। अब 3 अंक ले, 9 8 7 24, 24 एक 25, 25 को 5 कैरी आया 2। अब इसके बाद यहाँ से 4 अंकों को ले लें, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 2 32, 32 को 2 कैरी आया 3। अब इसके बाद यहाँ से एक अंक छोड़े, अब 4 अंकों को ले, यहाँ से 8 7 15 15 6 21 21 5 26, 26 को क्या लिखें 6, 26 और 3 कैरी 29, 29 को 9 कैरी आया 2। अब यहाँ से 8 को भी छोड़ दे। अब यहाँ से ले 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 को 4 कैरी आया 2। अब यहाँ से 7 को भी छोड़ दे, 6 5। देखो मेरे भाई एक एक लेके छोड़ते चलेंगे, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, हासिल आया 2। फिर इसके बाद 6 को छोड़ दे, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 को 6। अब इसके बाद क्या करें, इसको छोड़ दे, एक कैरी आया था। 5 को छोड़े मेरे भाई, अब इसको ले लें 2 को, यानी 6 तक हुआ था भाई। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे हम, अगर कहीं गलती होगा तो इसी तरह लेना हमको। चलिए यहाँ से लेते हैं, 4 अंक लेना है। कितना अंक लेना है मेरे भाई 4, हमें लग रहा है 5 छूटा था तो 5 को ले लेते हैं। 5 4 9 9 3 9 3 हो जाएगा 12, 12 2 14 2 16। अच्छा यहाँ तक हो गया था, इसके बाद हमको ये लेना है। फिर इसके बाद हम 5 को छोड़ दिए तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 एक कैरी कितना आ जाएगा 11, 11 को 1 कैरी आया 1। अब इसके बाद 4 को छोड़ दो, 3 2 5, 5 1 6, 6 6 और एक कैरी आया था, कितना हो जाएगा 7। अब इसके बाद कैरी नहीं लगा। अब यहाँ से 2 1 3, 3 को लिखें 3। अब इसके बाद क्या है 1, बस
एक को लिख देते हैं 1, यानी यह 13, 71, 60, 49, 25, 79, इसका गुणा करने पर आंसर है। देखिए मेरे भाई, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब दूसरे टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं, गुणा करना सीखते हैं। देखिए बहुत ही जानदार क्लास है आप लोगों के लिए। देखिए बस गुणा करना हम ऐसे ही सीख लेंगे। देखिए अब हम लेते हैं, देखिए 11 के मल्टीपल, अगर 11 हुआ तो इसके बाद 33 का गुणा करना सीखे, फिर 66 का, फिर इसके बाद 99 का। मतलब कि जब एक को 3 हो, अगर संख्या दोनों अंक हो तो इसको हम कैसे गुणा करते हैं। देखिए अगर 33 है, देखिए मेरे भाई 3 में 3 का जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 9। कितना आएगा भाई 9। अगर 9 को हम 2 अंकों में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई, 2 को अगर हम 9 अंकों 2 को अगर 9 को 2 अंकों में लिखना चाहे तो हम यहाँ लिख दें 0 और यहाँ पर क्या लिखें 9, यानी होगा 0 और 9। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 33 में 33 का गुणा करते हैं, मतलब 33 गुणे 33, तो क्या होगा भाई, देखिए जैसे लिखे यहाँ लिखते 0 और 9, क्या लिखें 0 और 9। अब देखिए भाई थोड़ा सा इसमें एक स्थान का यहाँ गैप दे देते हैं और लिख देते 0, एक स्थान यहाँ पर भी लिखने के लिए हमें करना क्या है, 9 से एक अंक छोटा लिखना है। तो 9 से पहले यानी 9 से छोटा क्या होगा 8 आएगा, और एक 0 से बड़ा अंक लिखना है, तो 0 से बड़ा क्या होगा 1, यानी आ जाएगा 1089। अब इसके बाद गुणा करें, 333 ले लें, 333 गुणे 333, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए भाई सेम लिखना है, यहाँ लिखे 0, बीच में 2 अंकों का गैप दे दें, 9 लिखें 2 अंकों का गैप दे दें। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा अंक होगा इसको देखना है, तो हम करें क्या, यहाँ पर देखिए इससे छोटा अंक होगा 8, यहाँ भर दें, यहाँ पर भी 8 भर दें, यहाँ भरे 1 और 1, यानी आएगा 11, 0, 88, 9। गुणा करेंगे तो ये इसका मान आएगा। अगली संख्या लेते हैं, जैसे हम 4 बार ले लें, 3 का 3 में गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा, 4 बार गुणा करना है, सेम प्रक्रिया अपनाना है, यानी यहाँ 0 लिखें, अब 3 ठो इसके बीच में गैप दे दें, 3 यहाँ पर भी गैप होगा। अब देखिए यहाँ पर आएगा 9, तो 9 लिख दें। अब बीच में देखिए भाई क्या हम भरें, बीच में क्या भर सकते हैं, तो देखिए बीच में हम भरें, इससे छोटा अंक क्या आएगा 8 आएगा, इससे छोटा अंक 8 होगा, तो यहाँ 3 बार होगा, ठीक है भाई, एक बार यहाँ पर लिख दें 8। अब इसके बाद लिखें 1 1 1, यानी 1 1 1 0 8 8 8 9, ये आएगा इसका गुणा करने पर। आइए कुछ और देखते हैं भाई, गुणा करना और कौन कौन सा टेक्निक होता है। अब इसके बाद हम पकड़ते हैं 6 को, 6 का गुणा करना सीखते हैं, कैसे गुणा होगा। देखिए मेरे भाई ये कुछ नंबर बेस पर ही लगेगा, यह सब में नियम नहीं लगता है, ठीक है। यानी अगर प्रश्न हमारा दिया रहे ऐसे, तब 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए 6 में 6 का गुणा करने पर आता है 36, फिर 66 में 66 का गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए भाई 66 में 66 का गुणा करने के लिए 6 लिख दें, एक स्थान इसमें गैप दे 6 लिखे, फिर इसके आगे एक स्थान गैप दे देते हैं। अब करना क्या है इस बात को समझिए, 6 से एक अंक कम, यानी 6 से पहले क्या आ जाएगा 5 आएगा, और 3 से एक स्थान आगे क्या आएगा 4, यानी आएगा 43 56। अगर इसके बाद हम 6 लिखें 3 बार तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो लिखें 3, 2 स्थान गैप दें, फिर लिखें 6, 2 स्थान आगे गैप देते थे। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 6 से एक अंक कम 5, यहाँ पर भी लिख दे 5, और इससे एक अंक अधिक 4, और यहाँ लिखे 4, यानी 4 4 3 5 5 6, इसका आएगा गुणा करने पर। आप भाई इसका क्या करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कितना आएगा, हम इसको लिख दे रहे हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसका गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ हम लिख देते हैं 3, और 3 स्थान तक यहाँ दे देते हैं गैप, यहाँ पर भी कुछ गैप रहेगा, यहाँ आएगा 6। आप गुणा करके बताइएगा क्या आएगा, और आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी अब देखते हैं हम 9 का गुणा करना सीखते हैं, कैसे गुणा होगा। आप देख लिए होंगे भाई, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी संख्या को 9 का, देखिए भाई 9 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 81, कितना आएगा भाई 81, फिर 9 में यानी 99 में 99 का गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए भाई 99 में 99 का गुणा करेंगे, देखिए 8 यहाँ लिख देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ खाली स्थान रख देते हैं, यहाँ रखते हैं, और इसके बाद देखिए हम इसको यही लॉजिक लगा रहे हैं कि इससे एक अंक कम ले रहे हैं, यानी 1 से पहले क्या आ जाएगा 0 आएगा, और 8 के बाद क्या आएगा 9, यानी आ जाएगा 98 0 1। अब इसके बाद आप इसका डायरेक्टली क्या करिए, जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए कुछ प्रश्न आप लोग लगा के बताएंगे तो अच्छा रहेगा, तब हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा है। इसके बाद 4 बार 9 लिख रहे हैं, इसका गुणा करके आप लोग बताइएगा कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।